नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हथेली हमारे पास आई है पढ़ने के लिए, और स्पेशली इनके क्वेश्चन जो है विवाह से रिगार्डिंग है। मतलब क्वेश्चंस जो है विवाह से रिगार्डिंग है। इनकी एज जो है 24 साल है, और क्वेश्चंस इनके ये हैं कि कब तक शादी होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। तो ये हाथ हम पढ़ने वाले हैं विवाह से रिगार्डिंग। इनके हाथ की रेखाओं को देखेंगे। अगर आप भी अपने विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े। जो व्हाट्सअप नंबर है हमारा और हमारे सेंटर का एड्रेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं। स्पेशली विवाह के रिगार्डिंग इनके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इनको रेमेडीज़ भी देंगे, क्योंकि इनसे इन्होंने हमसे कंसल्टेंट मांगा है, और जो भी इनके हाथ में दिक्कतें हैं उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, विवाह को देखने के लिए हाथ में अगर हम विवाह देख रहे हैं, पहले मैं यहाँ पर जो है एक कलर चूज़ कर लूँ, मैं ड्रॉ करके आपको साथ साथ बताते जाऊँगा। विवाह को देखने के लिए पहले तो आप यहाँ पर नज़र आपको डालनी पड़ेगी कुछ पर्वतों पर। पर्वत अगर देखना चाहें, पहले तो आप देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत को आप देखें, उसके बाद जो है अपने बुध पर्वत को देखें, और उसके बाद शुक्र पर्वत आपको कैसा है। ये 3 पर्वत जो है विवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अहम माने जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है गुरु पर्वत। जो गुरु पर्वत इनके हैं, कह सकते हैं कि थोड़े से आपको स्पेस में कम दिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर एक अच्छा खासा क्रॉस आपको बनता हुआ नज़र आएगा। जब भी ऐसा क्रॉस बनता है तो विवाहिक जो है बहुत कह सकते हैं कि विवाह अधिकतर जो है प्रेम विवाह में पड़ने के चांसेस रहते हैं। अब देखिए, विवाह देखिए 2 बातें यहाँ पर क्लियर कर लें आप। एक प्रेम विवाह होना, एक प्रेम विवाह में पड़ना, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। प्रेम विवाह में अगर व्यक्ति पढ़ रहा है तो क्या प्रेम विवाह वो सक्सेसफुल होगा, क्या प्रेम विवाह हो जाएगा, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपके पूरे ओवरऑल हाथ की स्ट्रक्चर कैसी है, हाथ की रेखाएं कैसी हैं, सब कुछ। और गुरु पर्वत हमें ये बताते हैं कि हम उस ओर जाएंगे। अगर हम उस ओर जाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे चांसेस है कि हमारा प्रेम विवाह हो जाए। तो इस हाथ में इस गुरु पर्वत से ये नज़र आ रहा है। लेकिन गुरु पर्वत इनके आइडियल नहीं है। भले ही इसके ऊपर जो है आपको क्रॉस बनता हुआ नज़र आएगा, लेकिन गुरु पर्वत इनके आइडियल नहीं है। गुरु पर्वत जो है दबे हुए हैं और स्पेस में छोटे हैं। अगर विवाह हो भी जाता है प्रेम विवाह, तो वो बहुत अधिकतम टाइम तक नहीं चलेगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। शुक्र पर्वत पे क्या है, शुक्र पर्वत पे भी आगे वही निशान दिखेंगे। मैंने काफ़ी बार बताया कि अगर आपका शुक्र पर्वत इस ओर से फूला हुआ है, और आपका जहाँ से केतु पर्वत स्टार्ट होता है उस ओर से अगर आपको दबा हुआ नज़र आए, तो आपके रिलेशंस में दिक्कतें आएंगी। अगर आपका मतलब ये होता है कि विवाह का टूटना, विवाह का बार बार हो टूटना, विवाह में देरी होना, तो उस प्रकार की प्रॉब्लमें आती हैं, ठीक है। तो वो इनके शुक्र पर्वत से दिख रही हैं, ठीक है। अगर हम बुध पर्वत की स्थिति को देखें तो बुध पर्वत अच्छे हैं, बुध पर्वत को स्पेस अच्छी है। अगर हम इनकी कुल मिला के विवाह रेखा को देखें, ये इनकी विवाह रेखा है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, पहले आप देखें, मल्टीपल्स लाइन दिखेंगी, ये इनका विवाहिक क्षेत्र है, ठीक है। ये इनका विवाहिक क्षेत्र है, 0 से लेके यहाँ पर 100 ईयर्स तक कब विवाह होगा, ये इनका विवाहिक क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मल्टीपल्स लाइनें हैं। देखिए कितनी मल्टीपल्स लाइनें हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ लाइनें बन रही हैं। और जितनी ज़्यादा आपको इस क्षेत्र में इतनी ज़्यादा लाइनें दिखेंगी, ये कंफर्म है कि वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब रहने वाला है। रिलेशंस वाइज जो है आपके रिलेशंस बनने काफ़ी काफ़ी आप उस क्षेत्र की तरफ जाएंगे, प्रेम विवाह की तरफ जाएंगे। देखिए पहले तो देखिए इनकी एज 24 साल है, आप मान के चले, तो यही इस एज में आपको 24 की एज में आपको ये दिखेगा इस क्षेत्र में कि इनका प्रेम में पड़ना काफ़ी पॉसिबल है कि किसी ना किसी रिलेशंस में जाएंगे, किसी ना किसी रिलेशन में आप जाएंगे। लेकिन वो रिलेशन का सफल होना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर मल्टीपल्स लाइनें और हैं साथ में, मतलब ये लाइनें होती है हमें बताता है कि अफेयर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसा जातक जो होता है
दिल फेक किस्म का होता है, किसी पर भी मोहित हो जाता है, किसी से भी दिल लगा लेता है। क्योंकि इनकी हृदय रेखा भी आपको स्टार्टिंग में दिखेगा, काफ़ी जगह से ऐसे ही आपको बहुत सारी रेखाएं में नज़र आती है। तो ये फ्लर्टी किस्म के नेचर वाले होते हैं व्यक्ति, काफ़ी ज़्यादा दिल फेक होते हैं, ठीक है, जल्दी किसी से दिल हार जाते हैं। तो ये चांस हैं कि ये रिलेशन में पड़े और रिलेशन वो कामयाब ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कम से कम आप मान के चले 27 से 30 के बीच में, 27 से 30 के बीच में एक और विवाह रेखा दिखेगी। और ये विवाह रेखा उस ओर इशारा करती है कि आपका जो है विवाह हो, अच्छा खासा विवाह हो। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल्स लाइनें हैं, यहाँ पर देखिए प्रेम विवाह होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक तो विवाह रेखा आपको ये नज़र आएगी, उसके साथ एक लाइन ऐसी अटैच होती ना नज़र आ रही है। जब ऐसा होता है और नीचे से लाइन अटैच हो रही है, मतलब काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि व्यक्ति प्रेम विवाह में पड़े और प्रेम विवाह करवा ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनकी जो विवाह रेखा है वो नीचे की तरफ झुक रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गुरु पर्वत इनके वैसे ही शो कर रहे हैं, इनके हाथ में क्रॉस बन रहा था, फिर प्रेम विवाह होगा, लेकिन प्रेम विवाह टूटने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मतलब ये क्या है, प्रेम विवाह होना, उसके बाद विवाह ना चल पाना, पति पत्नी का अलग हो जाना, ऐसी कंडीशनें काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं हाथ में। और इनका क्वेश्चन भी ये था कि क्या हाथ में प्रेम विवाह है। हाथ में प्रेम विवाह ज़रूर है, लेकिन उस विवाह को चलने के लिए बहुत कम चांसेस हैं कि विवाह चले, क्योंकि आपकी जो विवाहिक रेखा है और नीचे की तरफ झुक रही है। जब नीचे की तरफ झुके तो मैंने आपको दो कंडीशनें बताई हैं, या फिर आपके पार्टनर की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन रहेगी, नहीं तो विवाह के टूटने के चांसेस काफ़ी हद तक बन जाते हैं, ठीक है। और इनकी हृदय रेखा भी यही बताती है। अगर आपको देखने को मिले इनकी हृदय रेखा, तो हृदय रेखा में आपको बहुत सारे क्रिस क्रॉस दिखेंगे, आपको दिखेगी हृदय रेखा। ऐसी हृदय रेखा हमें पेट से संबंधित परेशानी देती है, कब्ज़ देती है, पेट से रिगार्डिंग देती है, तो बीमारियां तो देती है, साथ में हमारे रिलेशंस ख़राब रहते हैं। पहले आप देखिए कितने ज़्यादा आपको ये आपके निशान, छोटे छोटे आइलैंड की फॉर्मेशंस बनती हुई दिखेंगी, और पूरा प्रॉपर वे में हृदय रेखा नहीं है, एक कह सकते कि जाली नुमा हृदय रेखा है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति किसी से भी रिलेशन जोड़ ले उसको धोखा ही मिलेगा, ये सच्चाई है। वो किसी से भी रिलेशन जोड़ ले उसके इमोशंस के साथ खेला जाएगा, ठीक है। उसको इमोशन जो जितना उसमें प्रेम होगा उसके प्रेम को समझा नहीं जाएगा, ठीक है। और रोएगा, बिलकेगा, लेकिन उसकी किस्मत में धोखा लिखा है, ये मान के चलें। जहाँ पर आपको हृदय रेखा ऐसी दिखे और वैवाहिक जीवन की रेखा ऐसी दिखे, तो कुल मिला के हमने इस हाथ में देखा कि हाथ में विवाह रेखा जो है बन रही है, प्रेम विवाह वाली रेखा बन रही है। लेकिन उस विवाह मान लीजिए अगर हो जाता है तो काफ़ी हद तक उसके टूटने के चांसेस हैं, और वो असर दिख रहा है 27 से 30 के आसपास विवाह होने के चांसेस हैं। थोड़ा लेट है, ठीक है, उससे एक साल आगे पीछे हो सकता है। लेकिन विवाह अभी 24 साल इनकी एज है, तो विवाह जो है 2-3 साल बाद ही होगा, 2 साल मैक्सिमम 3 साल मान के चलें, ठीक है। लेकिन वो सफल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि आपकी हृदय रेखा भी यही बता रही है। तो यह मैं इनको कहूँगा कि किसी भी रिलेशन में अगर जाते हैं तो सोच समझ के जाए, क्योंकि टूटने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि आपकी हृदय रेखा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आप हनुमान चालीसा आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ में एक रेमेडीज़ आप करेंगे ज़रूर, आप किसी भी जो है जानवर को मीठा ज़रूर खिलाया करें हर मंगलवार। वैसे हफ्ते में 7 दिन खिलाएं तो अच्छा होगा, लेकिन मंगलवार को आप ना भूलें, मीठा आप ज़रूर खिलाएं। किसी भी मिठाई, किसी भी गुड़ के आप 4 हिस्से करें और किसी भी जानवर को आप खिला दें, तो काफ़ी हद तक आपको सोल्यूशन मिलता हुआ दिखेगा, काफ़ी हद तक आपकी हृदय रेखा साफ़ होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है और रेमेडीज़ है, और इसको आप शेयर ज़रूर करें। और आपके और बेसिक क्वेश्चन है तो हमारे साथ पूछें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।